नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र फ्रांस के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की श्रृंखला में। पहला प्रश्न दोस्तों, फ्रांस के आधुनिक संवैधानिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? पहला प्रश्न है कि फ्रांस के जो आधुनिक संविधानों का इतिहास है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है। तो दोस्तों उसका प्रारंभ जो माना जाता है वो 1789 की उदार लोकतांत्रिक क्रांति से माना जाता है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस क्रांति से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम गणतंत्रीय संविधान का निर्माण कब और किसने किया था? तो फ्रांस में जो प्रथम गणतंत्रीय संविधान बना था वो 1793 ईस्वी में बना और जैकोबिन्स ने इसकी शुरुआत की थी। अर्थात जैकोबिन्स के निर्देशन में प्रथम गणतंत्रीय संविधान का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सुलेट नामक संविधान की रचना कब और किसने की थी? कॉन्सुलेट नामक संविधान की रचना कब और किसने की थी? तो 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्टा के नेतृत्व में इस कॉन्सुलेट नामक संविधान की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक न्यायालयों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? प्रशासनिक न्यायालयों के लिए फ्रांस प्रसिद्ध है। अर्थात जो प्रशासनिक न्यायालय हैं वो फ्रांस में हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के न्यायालयों की कौन सी दो श्रेणियां हैं? ये ध्यान में रखना है कि फ्रांस के न्यायालयों की दो श्रेणियां हैं। एक है साधारण न्यायालय, दूसरा है प्रशासकीय न्यायालय। तो इस प्रकार से ये फ्रांस में जो प्रशासकीय न्यायालय हैं वो और उसी के साथ साथ साधारण न्यायालय, तो ये दो श्रेणियां हैं फ्रांस के न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में वर्तमान में कौन सा संविधान है? दोस्तों फ्रांस में वर्तमान में 5वां गणतंत्र का संविधान है। 5वां गणतंत्र का संविधान है जो 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है यही है क्योंकि फ्रांस में 5वें गणतंत्र के संविधान को कब लागू किया गया? तो 4 अक्टूबर 1958 को इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के वर्तमान संविधान में कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? दोस्तों फ्रांस के वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना के अलावा यानी कि एक प्रस्तावना भी है जिसके अलावा 15 अध्याय में ये बटा हुआ है और ये 15 अध्याय में 92 अनुच्छेद हैं। तो ध्यान रखना 15 अध्याय और 92 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए। दोस्तों फ्रांस के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम हैं जिसमें पहला है डी गोलवादी या नवीन गणराज्य हेतु संघ, इसको UNR भी बोला जाता है। ये राजनीतिक दल है जो सबसे प्रमुख दल है। अगला है साम्यवादी दल, तीसरा है फ्रांसीसी समाजवादी संघ और चौथा है संयुक्त समाजवादी संघ। तो ये हैं फ्रांस के राजनीतिक दलों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी राजनीतिक दल प्रणाली की कोई 4 विशेषता बताइए। इनकी दलीय प्रणाली की 4 विशेषता है। तो पहला है बहुदलीय व्यवस्था, दूसरा है राजनीतिक दलों को संविधान द्वारा स्वीकृति, तीसरा है दलों की उत्पत्ति में स्थानीय चेतना का प्रभाव है, चौथा है राजनीतिक दलों के बीच विचारात्मक ध्रुवीकरण की नई प्रवृत्ति है। तो ये इसकी 4 विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की कोई 4 विशेषता बताइए। तो फ्रांसीसी जो न्याय व्यवस्था है उसकी 4 विशेषताएं, जिसमें पहली है लिखित एवं संहिताबद्ध विधियाँ। लिखित एवं संहिताबद्ध विधियाँ हैं। 2 प्रकार के न्यायालय हैं जो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय, ये 2 प्रकार के न्यायालय हैं। और इनके अलावा एक न्यायालय और है विवाद न्यायालय, जिसकी शुरुआत की गई थी 1872 को। ये विवाद न्यायालय क्या होता है कि जो फ्रांस में जो 2 न्यायालय हैं, एक सामान्य न्यायालय और एक प्रशासनिक न्यायालय, जब इन दोनों न्यायालयों के बीच में क्षेत्राधिकार को लेकर के जब विवाद हो जाता है तो उन विवादों का समाधान करने के लिए विवाद न्यायालय की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1872 को की गई थी। अगले जो इसकी विशेषता वो यह है कि न्यायपालिका पर प्रशासन का नियंत्रण होता है। तो यह है फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की 4 विशेषताएँ। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की संसद अर्थात व्यवस्थापिका के 2 सदनों के नाम बताइए। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके सामने फ्रांस की संसद की रचना से संबंधित आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल दिया है। जैसे है संसद है उसके 2 सदन है, एक है राष्ट्रीय सभा और एक है सीनेट।
इसके दो सदन हैं, राष्ट्रीय सभा और सीनेट है। तो राष्ट्रीय सभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है, जिसमें सदस्य संख्या वर्तमान में 577 है। इसके सदस्यों को डिप्टी या जनप्रतिनिधि कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय सभा के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। इसका जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसका जो कार्यकाल है, यानी कि राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, और राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो ये थी राष्ट्रीय सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगला है सीनेट। सीनेट जो फ्रांस की संसद का दूसरा सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन कहा जाता है, और वो एक प्रकार से स्थायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या 321 है, और सदस्यों को सीनेटर कहा जाता है। इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। तो ये थी फ्रांस की संसद से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें, आप इसको ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा जाता है कि फ्रांस के जो संसद है उसके 2 सदन कौन कौन से हैं, एक राष्ट्रीय सभा और एक सीनेट है। राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सीनेट का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसकी सदस्य संख्या कितनी है तो मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी संसद की कुल 4 कार्य बताइए। तो फ्रांसीसी संसद जो है, व्यवस्थापिका है, उसका पहला कार्य विधायी शक्ति अर्थात कानून निर्माण का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। और तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ, चौथा है निर्वाचन एवं नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, और पांचवा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो ये संसद के कार्य शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की संसद संविधान के किस प्रावधान को संशोधित नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि फ्रांस की संसद संविधान के कौन से भाग को संशोधित नहीं कर सकती। तो देखो दोस्तों, इसमें है कि फ्रांस की गणतंत्रीय जो स्वरूप है उसको संशोधित नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रांस की जो गणतंत्रीय जो स्वरूप है उसको संशोधन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषता बताइए। दोस्तों, फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषता, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संकट काल का शिशु कहा गया है, यानी कि फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु भी कहा जाता है। इसके बाद में इसकी दूसरी विशेषता है अल्पकाल में निर्मित संविधान है, अर्थात इसको केवल 6 महीने में ही तैयार किया गया था। अगली विशेषता है कि संविधान सभा के अभाव में बनाया गया संविधान है, यानी कि ये संविधान सभा के अभाव में बनाया गया था, और ये इस संविधान बनाने का जो निर्णय दिया गया था डिगोल को दिया गया था, जो डिगोल पहला प्रधानमंत्री बना था। नेक्स्ट विशेषता है निर्मित लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है। पाँचवें है डिगोल के विचारों का प्रभाव, यानी कि फ्रांस के संविधान के ऊपर डिगोल के विचारों का प्रभाव पड़ा था, और इसी के निर्देशन में संविधान तैयार किया गया था, पाँचवा गणतंत्र का संविधान, और इसका प्रथम प्रधानमंत्री यही था, डिगोल। अगली विशेषता एकात्मक राज्य एवं केंद्रीकृत शासनिक व्यवस्था। सातवीं विशेषता कठोर संविधान। आठवें लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, और 9वां है शक्तिशाली राष्ट्रपति पद की स्थापना की गई है, और 10वां है संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रित, यानी कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पे संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियों को शामिल किया गया है। तो ये थी फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषता। दोस्तों, अच्छे से इसको कवर करना है। अगला है कि फ्रांस की कार्यपालिका में सत्ता के 2 वास्तविक केंद्र कौन से हैं, यानी कि सत्ता किसके हाथों में रहती है। तो वो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के हाथों में होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि फ्रांस के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की कोई 2 विशेषता बताइए। तो मौलिक अधिकार प्रस्तावना का भाग है, यानी कि जो फ्रांस का जो मूल संविधान है उसमें मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जबकि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है वो प्रस्तावना में मिलता है, इसलिए मौलिक अधिकार प्रस्तावना का एक भाग है। अगला है कि संसदीय कानूनों के प्रसंग में अधिकारों की रक्षा की गई है, यानी कि अधिकारों की रक्षा एक संसदीय कानूनों के माध्यम से की गई है। तो ये इसकी 2 विशेषता हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त कोई 2 मूल अधिकार बताइए। फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त 2 मूल अधिकार है, जिनमें पहला है राजनीतिक शरण का अधिकार, दूसरा है काम करने का अधिकार, तीसरा है हड़ताल करने का अधिकार, और चौथा है श्रमिक संघ में शामिल होने का अधिकार। तो ये फ्रांस के नागरिकों के अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है। तो दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के साथ द्वितीय मत पत्र के आधार पर होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नोट, यह पुनर्निर्वाचित होने पर कोई पाबंदी नहीं है, अर्थात ये दोबारा भी क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल 7 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ से संबंधित हैं, जिसमें पहली शक्ति है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को स्वीकार करता है। तीसरा है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। चौथा है फ्रांस की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। दोस्तों ध्यान रखना, फ्रांस की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला है संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार, यानी कि राष्ट्रीय सभा जो होती है, संसद का जो पहला सदन है, उसको भंग करने का अधिकार भी इसके पास में होता है। और अगला जो इसकी कार्य शक्तियाँ वो है संविधान का रक्षक है, ये संविधान की क्या करता है, सुरक्षा भी करता है। तो ये थे राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति की 2 स्वविवेकीय शक्तियाँ बताइए, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति की 2 स्वविवेकीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें पहला है प्रधानमंत्री को नियुक्त करना व उसको पद से हटाना, ये पहला स्वविवेकीय है। दूसरा है संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना है। तो ये स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सभा के द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में 2 आधार हैं, एक तो राष्ट्रपति के द्वारा, एक राष्ट्रीय सभा के द्वारा। और इसी आधार पर प्रधानमंत्री इन दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किस किस के प्रति उत्तरदायी होता है। तो एक तो होता है राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी और दूसरा होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। तो ये थे प्रधानमंत्री के क्वेश्चन। अगला है कि फ्रांसीसी प्रधानमंत्री की 4 कार्य शक्तियाँ बताइए। तो फ्रांसीसी प्रधानमंत्री की जो कार्य शक्तियाँ हैं उनमें प्रधानमंत्री शासन के कार्यों का संचालन करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री देश के कानूनों को लागू करने की व्यवस्था करता है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत आने वाले नियमों का निर्माण करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहमति से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला है संसद में किसी विधि के निर्माण के लिए वह पहल कर सकता है। तो ये थी प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियाँ। तो आज की इस वीडियो में हमने फ्रांस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया है, उसको अच्छे से समझा है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से फ्रांस से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।